तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई मेंस के एग्जामों में पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो जिन्हें हमने एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट से लिया है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, क्योंकि ये फ्रेंड्स आपका वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 का हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है। वॉल्यूम 2 का आज से स्टार्ट हुआ है, तो प्रैक्टिस सेट ये 1 है हमारा। तो जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि हमारे चैनल पर डेली आपको 2 या 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वियतनाम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायु दाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तूफानी मौसम। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1, 2 और 3, 4 यानी कि सभी। कौन कौन? तो बीजों की अधिक उपज वाली किस्में भी, और सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, और रासायनिक उर्वरक, और और शाख भंडारण, विपणन और वितरण, ये सभी आपके हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जान लीजिए कि इस वीडियो में हम जितने भी आपको प्रश्न करवा रहे हैं, तो सारे प्रश्न आपके एडुटेरिया की बुक से है। तो फ्रेंड्स, आपको अलग से इस बुक को बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पर डेली आपको इस प्रैक्टिस सेट से डेली आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या है आपकी 100। तो हर एक वीडियो में फ्रेंड्स हम 50-50 क्वेश्चन को टारगेट लेके चलेंगे। तो एक पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे, और जो अगला पार्ट होगा उसमें भी आगे का 50 क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। तो एक दिन में आपको टोटल 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार सजाना है आपको। देखिए, पहला में दिया है नर्मदा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कृष्णा, चौथा है कावेरी। तो आपको इन्हें सजाना है। तो देखिए इसे कैसे सजाइएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप ऑप्शन को टिक कर लीजिए कि पहले दूसरा नदी आएगा, फिर तीसरा, फिर 1 और 4। यानी कि देखिए, सबसे पहले आपका आएगा गोदावरी नदी, उसके बाद आएगा कृष्णा नदी, उसके बाद आएगा नर्मदा नदी, और अंत में आएगा कावेरी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिएगा, दीफू दर्रा, जो कि फ्रेंड्स मिजोरम में नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपका जो फोटो लेते समय थोड़ा फ्रेंड्स यहाँ पे छाया जैसा दिख गया है। तो चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा देखने में से थोड़ा ख़राब लग रहा है, लेकिन आपको सब अच्छे से दिखाई दे रही होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुरती। क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई में। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मुंबई का नाम ही बम्बई है, आप उसमें गड़बड़ाइएगा मत। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं कि उष्ण तथा शुष्क पावन शामल, जो कि एक स्थानीय हवा है, कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिएगा,
इराक में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है। तो आइए एक एक करके सारे को हम पढ़ते हैं। तो पहला में दिया है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है। तो ये फ्रेंड्स आपका सही है। अगला भी पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। तो ये भी आपका सही है। तीसरा पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है। तो ये भी फ्रेंड्स आपका सही है। अगला भी पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। तो ये गलत यहाँ पे दिया है। तो यानी फ्रेंड्स यहाँ से आपके 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिएगा। 1, 2 और 3 सही है और चौथा आपका गलत है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितना दिन या माह तक रोक सकती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर कर लीजिएगा, 14 दिनों तक। अगला प्रश्न देखते हैं, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेसोफाइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन स्थूल रुद्र देश नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट कर लीजिएगा, कोलंबिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये फ्रेंड्स आपका जो ऐसे एक डैश दिया है 4 के ऊपर, तो इसको मिनट कहते हैं, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है क्या। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि मूल अधिकार भी, नीति निर्देशक तत्व भी और मौलिक कर्तव्य भी। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकारी होता है कौन। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, कि इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों या प्रणालियों को अपनाया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चंगथंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिएगा, बकरी की। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है। तो ऑप्शन सी होगा, -40 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं कि लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट कर लीजिएगा, विटामिन के का। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ताप नियम से। अगला प्रश्न देखते हैं कि मूत्र का असामान्य घटक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एल्ब्यूमिन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है
जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट कर लीजिएगा, यकृत धमनी। अगला प्रश्न देखते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जैव ईंधन किसके बीच से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जैट्रोफा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे सामने कि गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्टिलैगोट्रिटिस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नियॉन। ये फिर से एक परमाणु वाली गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल। तो ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा, OF2 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट कर लीजिएगा, कैडमियम। अगला प्रश्न देखते हैं कि पायस एक कोलाइड होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द्रव में द्रव का। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है। तो ऑप्शन सी टिक कर लीजिएगा, गामा उत्सर्जन में। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है क्या। तो ऑप्शन डी करेक्ट कर लीजिएगा, जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, अवधारक लेंस क्या होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्वार्टज किससे बनता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिएगा, कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वीय बल पर काम करता है। अगला प्रश्न भी देखते हैं कि तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लेजर का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टीएज मेमैन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुणसूत्र किससे बनते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिएगा, A+B से फ्रेंड्स गुणसूत्र बनते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, आप क्लास 10th में भी ये चीज़ें आप पढ़े होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि कंजली झील किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट कर लीजिएगा, पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1974 में बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि द्वितीयक उपभोक्ता होता है क्या। तो ऑप्शन बी करेक्ट कर लीजिएगा, मांसाहारी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना है, और जो आपका जो बच गया 50 क्वेश्चन, तो उसको हम प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो हमारे चैनल पर डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे, एक में 50 क्वेश्चन होगा और एक में 50 क्वेश्चन, यानी कि डेली आपको 100 क्वेश्चन कराया जाएगा।
तो अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अभी, और आज से ही आप प्रैक्टिस में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 26 दिसंबर को है और बहुत ही कम टाइम बचा है। आप पूरे जी जान से मेहनत कीजिए और दरोगा आपको निकालना ही है। तो चलिए, सो थैंक यू।